के देश में परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों और हालिया कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि सीजेपी का आंदोलन का मुख्य मुद्दा परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां और पेपर लीक जैसे मामले रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद देश के अलग अलग कोनों से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात, बलिया, बिहार के कई अन्य जिलों से भी काफी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी, जिसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने की भी बात छात्रों द्वारा की गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया की कमियों को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से बनाई गई ये टास्क फोर्स कई अहम क्षेत्रों पर काम करेगी। इसमें प्रश्न पत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना और परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करना शामिल है। सरकार का पूरा लक्ष्य है कि परीक्षा प्रणाली में किसी भी तरीके की सेंधमारी की संभावनाएं कम हो जाएं या फिर किसी भी तरीके की गड़बड़ी निकलकर अब बिल्कुल सामने ना आए। सूत्रों के मुताबिक इस टास्क फोर्स में सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके अनुभव का इस्तेमाल परीक्षा सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने की रणनीति तैयार करने पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि आज के समय में परीक्षा सुरक्षा केवल कागजी व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि साइबर अपराध, डिजिटल माध्यमों और प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाह फैलाने जैसी चुनौतियां भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में टास्क फोर्स तकनीक के इस्तेमाल से एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर ध्यान देगी। इस टास्क फोर्स का एक बड़ा उद्देश्य परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करना भी होगा। परीक्षा केंद्र की निगरानी, कर्मचारियों की भूमिका, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा आपको बता दें और परीक्षा के बाद डेटा प्रबंधन जैसे मुख्य मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी सरकार ने नीट विवाद के बाद परीक्षा सुधारों के लिए राधाकृष्णन समिति का गठन किया था। इस समिति ने परीक्षा सुधार आपको बता दें और परीक्षा सुरक्षा को लेकर एनटीए को काफी मजबूत करने का प्रयास किया था। परीक्षा केंद्र की निगरानी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कई सुझाव भी दिए थे। अब नई टास्क फोर्स इन सुधारों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इस सिस्टम को पूरी तरीके से प्रभावी बनाने के लिए काम करने वाली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है जिसमें कोई भी व्यक्ति परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ ना कर सके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। सीजेपी के आंदोलन द्वारा आपको बता दें कि जब उनका आंदोलन हुआ था उसके दौरान प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक रोकने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। आंदोलन के बाद सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। आने वाले समय में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा चिंताएं लोगों में दिख रही हैं, जिसको ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो प्रश्न पत्र रिलीज किए जाएंगे, जो सेंटर्स पे भेजे जाएंगे, उनको अधिक सुरक्षित तरीके से भेजा जाएगा। वही आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली तक कई स्तरों तक सुधार लागू किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जहां छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा मिले और मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय न हो। अगर ये योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो देश की प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ सकता है। परीक्षा माफिया और पेपर लीक करने वालों गिरोह पर लगाम लगाने के साथ साथ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।